हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट की एक इमेज क्रिएट कर ली थी डॉकर फाइल की हेल्प से, और वो इमेज अवेलेबल थी डॉकर डेस्कटॉप के अंदर भी, यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक ऐप के नाम से, और टर्मिनल के ऊपर भी अवेलेबल थी। अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट को एक डॉकर वाले कंटेनर के अंदर रन करना है, और वो कैसे कर पाएंगे, इस इमेज की हेल्प से ही। ठीक है, ये इमेज कहाँ अवेलेबल होती हैं, देखो यहाँ पे मेन्यूज के अंदर ये इमेजेस अवेलेबल रहती हैं, और कंटेनर इसके ऊपर वाले मेन्यू के अंदर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, सो अगर आप किसी और मेन्यू के अंदर और ढूंढो कि इमेजेस हमारी कहाँ हैं, कंटेनर कहाँ है, तो आप इनसे एक्सेस कर सकते हो, इस वाले मेन्यू से सारी की सारी इमेजेस, और इस वाले मेन्यू से सारे के सारे कंटेनर्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखेंगे इस पार्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं एक कंटेनर को कैसे रन कर सकते हैं हमारी प्रोजेक्ट की इमेज के साथ। बहुत बार हमारे कंटेनर को एक पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ता है, अगर वो करना हो तो वो कैसे करेंगे आपको बताऊंगा। एक रैंडम पोर्ट कैसे असाइन होता है, और अगर आप पोर्ट असाइन नहीं करोगे तो क्या होगा, और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन, हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 10 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सारे के सारे टॉपिक को हम लोगों ने विद एग्जांपल डिटेल के अंदर कवर करा है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी इमेजेस हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे ये प्ले वाला बटन दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली रन कर दोगे तो क्या होने वाला है, आपकी इमेज से कंटेनर तो बन जाएगा लेकिन उसको कुछ पोर्ट असाइन नहीं होगा। अब पोर्ट असाइन कैसे करना होता है, इसको जो आपको ऑप्शनल सेटिंग है ना, यहाँ पे जाओ। एक तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेंगे, यहाँ पे होस्ट पाथ, कंटेनर पाथ, वेरिएबल वैल्यूज, इन सब के अंदर कुछ नहीं करना, इनमें चारों में कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। कंटेनर का नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिक ऐप, इस नाम से रख दूं, हाइफन ऐप दे देते हैं, हाइफन ऐप। इसके बाद में यहाँ पे पोर्ट नंबर, एक पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5500 TCP, और देखा जाए तो यही पोर्ट था जो हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज भी करा था, ये ठीक है। बट ऐसा मत समझ लो ना कि ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने असाइन कर दिया, ये तो हमारी ऐप का पोर्ट नंबर है, और इसको किस पोर्ट के ऊपर चलाना है, आप किसी भी पोर्ट के ऊपर चला सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्टली लिख देते हो यहाँ पे लेट्स से 7000, तो ये 7000 पोर्ट के ऊपर आपका बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज, इसको आप सेम ही रखो, हमेशा 5500 पोर्ट के ऊपर ही, 5500 पोर्ट के ऊपर ही रखो, बेटर रहेगा। अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा मुझे 5500 वाला पोर्ट देना है या फिर कुछ और देना है। इन दोनों का नाम सेम रखो तो वो बेटर रहता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूं। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूं तो आप देखोगे हम लोग कंटेनर के ऊपर अपने आप मूव ऑन कर लेते हैं, और जो हम लोग हमारे जब एप्लीकेशन को रन करते हैं ना, तो यहाँ पे दिखता है हम लोगों को ये वाला एक लाइन दिखती है ना, ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर। सेम आपको यहाँ पे भी एक आउटपुट दिख गया लोग्स के अंदर, ऐप इज रनिंग ऑन 5500 पोर्ट नंबर। परफेक्ट। अब अगर मैं ब्राउजर के अंदर जाके यहाँ पे लिखता हूं 500, तो हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली चल रही है। अब आप बोलोगे हो सकता है ये तो ये वाली एप्लीकेशन चल रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूं एक बार के लिए, जैसे मैंने आपको एक बार के लिए इसको स्टॉप कर दिया, थोड़ा टाइम लेता है स्टॉप होने के लिए, कई बार 5-10 सेकंड भी ले लेता है, तो इसका एक बार के लिए वेट कर लेना, डायरेक्टली कुछ डिलीट वगैरह करने की कोशिश मत करना। ऑलराइट, तो 2-4 सेकंड बाद में स्टॉप हो गया। अब अगर आप इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करोगे तो ये रन नहीं हो रहा। ठीक है, दैट मीन्स ये डॉकर से ही चल रहा था। अगर मैं अगेन इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा तो इससे यहाँ पे फिर से पोर्ट नंबर आ गया, और यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूंगा, देखो अपने आप ही रन भी हो गई है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एक पोर्ट असाइन कर सकते हैं, हमारे कंटेनर के अंदर से एक प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि यार ये आपने क्या करा, देखो हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन चल ही रही थी ना इस पोर्ट के अंदर, आप लोगों ने पहले डॉकर फाइल बनाई, उससे इमेज बनाई, उससे कंटेनर बनाया, इतनी सारी भसड़ करी, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की। डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सिंपल चल तो रही थी, देखो लोकल होस्ट पे चल रही थी, मैं मान गया। बट मान लो ये सारा का सारा कोड आपको उठा कर लेके जाना है आपके सर्वर के ऊपर, तो आप क्या करोगे, पहले सारी की सारी चीजों को एक एक करके इंस्टॉल करोगे सर्वर के ऊपर, बाद में प्रोजेक्ट को रन करोगे, कुछ एरर भी आ सकता है, वहां पे वर्जनिंग का डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था। राइट, सो इन वर्जनिंग के डिफरेंस को से बचने के लिए और एक्स्ट्रा कुछ सिंथेटिकल सिस्टम एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको सर्वर पे कुछ नहीं लेके जाना, बस ये इमेज वहां पे पास ऑन कर दो और उसको रन कर दो डायरेक्टली। ये जो अभी कंटेनर दिख रहा है ना, इसको एक तरीके से आप सर्वर ही कह सकते हो।
तो जो इमेज हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे बनाएंगे, उसको सर्वर के ऊपर लेके जाएंगे और वहां पे उस सर्वर के ऊपर उसको रन करवा देंगे और परफेक्टली चलेगी। आने वाले पार्ट में मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिंपल बात आई समझ में आपको। और अगर इससे रिलेटेड थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ना, स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो, तो ये वाला एक जो फर्स्ट वाली वीडियो थी ना, व्हाट इज डॉकर, इसको देख लेना एक बार फिर से, आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर कि रैंडम पोर्ट और नो पोर्ट फॉर कंटेनर, ये क्या होता है, इसके बारे में बताओ। एक बार के लिए मैं इस इमेज को ना स्टॉप करता हूं फिर से और इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, कंटेनर को डिलीट कर देता हूं, नॉट इमेज। ठीक है, सो लेट्स वेट, एक तो सेकंड बाद ये टाइम लेता है स्टॉप होने के लिए। अच्छा, अभी स्टॉप हो गया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखोगे कंटेनर के अंदर 2 ही कंटेनर है, हमारा एक डिलीट हो चुका है। अगेन कंफर्म भी कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ और इसको मैं कोई भी पोर्ट नहीं देता, डायरेक्टली कुछ भी पोर्ट में एक्सपोज नहीं करता, डायरेक्टली इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके इस पोर्ट के ऊपर आके इसको रन करने की कोशिश करूंगा, किसी भी पोर्ट के ऊपर इसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा, ये रन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर था ना, उसके अंदर तो चल रहा है, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए पोर्ट नंबर देना जरूरी होता है अगर आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेस भी करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा है, चल रहा है, बट उसका पोर्ट एक्सपोज नहीं हुआ, इस कंटेनर से बाहर नहीं आया। ठीक है, तो अब इसको मैं फिर से एक्सपोर्ट कर देता हूं। तो नो पोर्ट वाली चीज हम लोगों ने समझ ली। अब रैंडम पोर्ट क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। एक बार अगेन इसको थोड़ा स्टॉप होने देते हैं, देन मैं इसको डिलीट करूंगा। इसको डिलीट करा, अब मैं इमेजेस के ऊपर आया वापिस से। देखो, मान लो आपके पास बहुत सारे कंटेनर है आपके सर्वर पे या फिर डेस्कटॉप डॉपर के अंदर, 20, 30, 40, 50 हैं। आपको नहीं पता कि कौन से इमेज को आपने, कौन से कंटेनर को कौन सा पोर्ट असाइन कर रखा है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो, इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जैसे हम लोगों ने इसको 5500 दे दिया था। अब हो सकता है कि किसी और ने पहले से ही यहाँ पे 500 पोर्ट दे रखा हो, तो 2 पोर्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। तो बेटर है कि यहां पे पुट कर दो 0। जैसे यहां पे 0 पुट करोगे, जिसने लिखा भी हुआ है एंटर 0 टू असाइन रैंडमली जनरेटेड होस्ट पोर्ट, इससे क्या होगा, दूसरे अगर जो हमारे दूसरी यहाँ पे इमेजेस हैं, उसका अगर कंटेनर रन होगा तो उसके साथ में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कोई 5500 के ऊपर और भी एप्लीकेशन रन कर रही हो तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसलिए इसको 0 कर दो। ये अपने आप एक रैंडम पोर्ट जनरेट करेगी। अब हमें पोर्ट पता कैसे चलेगा, पहली चीज तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दिया हुआ है 327 ये वाला। अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारा यहाँ पे रन हो रहा है, और इस वाले पोर्ट के ऊपर जो 500 था 55 ये रन नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने रैंडम पोर्ट दे दिया अब इसको। ये ठीक है, ये चल रहा है, यहां से भी देख सकते हो। और अगर आप कंटेनर से बाहर हो, यहाँ पे हो, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, देखो ये रहा। ठीक है, ये इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट बन गया। ठीक है, सो इस तरीके से। अब यहाँ पे 5500 क्यों दिखा रहा है, अब 5500 का ये है कि हमारी एप्लीकेशन इंटरनली 5500 के ऊपर रन कर रही है। यहां पे हम लोगों ने कितना लिखा हुआ है, 5500 ये लिखा हुआ है ना, इस वजह से इसने दोनों दिखाया कि आपकी एप्लीकेशन इसके ऊपर रन कर रही है, बट आप इसको एक्सेस कर सकते हो 32769 पोर्ट के ऊपर, ये पोर्ट एक्सपोर्टेड है। ठीक है, अच्छा अगेन अगर आप इसको यहां पे स्टॉप कर दोगे, थोड़ा टाइम लेता है जैसा मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा स्टॉप करके इसको डिलीट कर दोगे, फिर से कोई पोर्ट लगाओगे ना, तो अगेन ये रैंडम पोर्ट ही जनरेट करने वाला है। यहां पे मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अगेन मैं इमेजेस के अंदर आता हूं और इसको बेसिक इमेज को रन करूंगा। यहां पे मैं पोर्ट डाल देता हूं, अगेन 0 रन करूंगा, और यहां पे देखो अब इसका जो पोर्ट है वो इससे जस्ट नेक्स्ट वाला पोर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं, पहले क्या था हमारे पास 32769, अब इससे नेक्स्ट वाला हो गया। अब इसका पॉइंट क्या, और जो लास्ट वाला पोर्ट था ये भी काम नहीं कर रहा होगा। परफेक्ट, सो इसका पॉइंट क्या है कि जितनी भी हमारी इमेजेस बनेंगी सबका अगर रैंडम पोर्ट देंगे तो वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, ये इसका पॉइंट होता है। सो आई होप आपको सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन रन करके देख लिया, नो पोर्ट, रैंडम पोर्ट, खुद से पोर्ट असाइन करके सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डॉकर इग्नोर फाइल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, बहुत बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि इसका यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं। सो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और देखो, आपके लिए कंप्लीटली फ्री होता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, बिकॉज कोई भी आपके लिए कोस्टिंग देनी होती है बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़े से व्यूज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।